पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अंजना झा। अंजना, आपको भी नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं को मेरी तरफ से, और पांडुरंग जी आपको भी मेरी तरफ से नमस्ते। अंजना, बहुत सारे ईमेल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ मेल हर बार की तरह फरमाइश वाले भी थे, तो उनको हमने उनका रास्ता दिखा दिया है। और जो मेल हमें इस कार्यक्रम में शामिल करने हैं, उनमें से कौन सा पहला मेल आपने लिया है, बताइए। पहला मेल जो हमारे पास है वो है हमारे श्रोता जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। आप लिखते हैं कि 22 जुलाई को अरुण पांडे और पांडुरंग जी की जो प्रस्तुति थी पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम जो था, वो इन्हें बहुत बहुत पसंद आया। 23 जुलाई को आशुतोष द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस का जो कार्यक्रम था, उसका अंदाज इन्हें बहुत प्यारा लगता है। और 24 जुलाई को आरोग्य में पाइनल पेन पर आलोक ओझा से पांडुरंग पुराणिक जी की बातचीत उन्हें बहुत ज्ञानवर्धक लगी। 24 और 25 जुलाई को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस, और 25 को ही इन्होंने सना के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गीतों भरी कहानी सुना, जो इन्हें बहुत पसंद आया। और काफी तारीफें इन्होंने लिखी हैं इस ईमेल में हमारे कार्यक्रमों की। तो हम सुरेश जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम आप सुनते भी हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत भी कराते हैं। आरोग्यम कार्यक्रम में जो भी डॉक्टर आते हैं, वो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, और हमारा ये प्रयास होता है कि उन विशेषज्ञों के माध्यम से जो भी आपकी समस्या है उस पर आपको उचित सलाह मिले और आप उस सलाह के माध्यम से स्वस्थ होने की ओर अग्रसर हो सकें। तो डॉक्टर आलोक ओझा, सना सलीम, आशुतोष और अन्य प्रस्तुतकर्ताओं तक आपकी बधाई इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। इस मेल के लिए आपको धन्यवाद निश्चित रूप से हम दे रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो ज्ञान और मनोरंजन दोनों ही श्रोताओं तक पहुंचाते हैं जी। ये अगला हमारे पास जो मेल है, ईमेल आया है असगर अली शिवपुर वाराणसी के हमारे श्रोता। ये सबसे पहले लिखते हैं कि चाहे जान चली जाए लेकिन आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम में भाग लेना ना जाए। ये लिखते हैं कि मैं बीमार हूँ इन दिनों, लेकिन सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, जिससे कि दिल को बहुत खुशी मिलती है। ये कहते हैं आपके बारे में कि भैया जी के बोलने में जो मिठास है उसका महत्व अलग है, और भाई अरुण जी का जो अंदाज है वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अलग अंदाज है उनका। साथ ही ये लिखते हैं कि मैंने उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन सुना, वो इन्हें बहुत ही पसंद आया। साथ ही आप लिखते हैं कि नए नए कार्यक्रम जो आपने अपने केंद्र से शुरू किए हैं वो इन्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं। असगर अली जी, देखिए, हम तो हमेशा यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घायु हों। आप हमारे कार्यक्रम इसी तरह सुनते रहें। आप अभी बीमार हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी मिले। हाँ, जहाँ तक कार्यक्रमों के सुनने की बात है, तो आप घर में रहते हैं, आपके मनोरंजन के लिए, आपके ज्ञानार्जन के लिए, आपको अलग अलग तरह की सूचनाओं से अवगत कराने के लिए हम आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं। और निश्चित रूप से आपने लिखा भी है कि वो कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं। शास्त्रीय संगीत के बारे में भी आपने पिछली बार भी लिखा था कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, और जो वाद्य संगीत होता है वो आपको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इस बार भी आपने उस्ताद अमजद अली खां का सरोद वादन सुना है। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सुनते रहिए और अपने विचार हम तक भेजते रहिए। आगे क्या लिखते हैं? और एक खास चीज इन्होंने लिखी है कि आरोग्यम कार्यक्रम जो इस केंद्र से प्रसारित होता है उसका एक अपना अलग ही महत्व है, जो कि बिना शुल्क हमारा इलाज करता है। वाह, बहुत अच्छी बात लिखी है असगर जी ने। तो आरोग्यम कार्यक्रम में हम बार बार कहते हैं कि आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से हम
अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाते रहते हैं। और असगर अली जी, हमको लगता है कि लगभग हर कार्यक्रम में विशेषज्ञों से बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और इनके भी प्रश्न अच्छे होते हैं। बहुत सारे श्रोता उसमें फ़ोन करते हैं और उन सारे श्रोताओं की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान होता है, और उसके माध्यम से, उन प्रश्नों के माध्यम से वो जो विशेषज्ञ जवाब देते हैं, उन जवाब के माध्यम से श्रोताओं को भी, जो दूसरे श्रोता भी होते हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलता है, बहुत जानकारी मिलती है और वो सतर्क और सजग हो जाते हैं। असगर अली जी को हम इस मेल के लिए ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं, शुभकामनाओं के साथ। जी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्रश्न हमारे मन में चल रहा होता है स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन हम पूछ नहीं पाते, तो जो दूसरे श्रोता पूछते हैं उनसे हमें लाभ तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। अगला मेल अंजना किसका है? ये हमारे श्रोता है रतिनाथ त्रिपाठी जी। इनका ये मेल आया है कपिल धारा मंदिर, कोटवा सराय, मोहना, वाराणसी से। और आप लिखते हैं कि कानून और हम कार्यक्रम में मिथिलेश जी से हरेंद्र आजाद जी की वार्ता कानून को जानने के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी थी वो, और इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कार्यक्रम बनाने वालों को। साथ ही गुड मॉर्निंग कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद। ये एक सुझाव देते हैं कि महीने में अगर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम टेलीफोन से हो, जो श्रोता पत्र नहीं लिख सकते हैं, तो वो भी क्या शामिल हो सकते हैं कार्यक्रम में, और क्या वो स्पष्ट रूप से अपने विचार आपको बता सकते हैं? पत्र को पढ़ने और लिखने में कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। एक बार विचार करिएगा और इस पर सलाह दीजिएगा। रतिनाथ त्रिपाठी जी, पहले तो कानून और हम कार्यक्रम के बारे में जो आपने विशेषज्ञ और प्रस्तुतकर्ता को बधाई दी है, वो हम बधाई इस कार्यक्रम के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग विषयों के कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़े हों विषय, या फिर खेती बाड़ी से जुड़े हों, युवाओं से जुड़े हों, कानून के संबंध में जानकारी देने वाले हों, हर तरह के कार्यक्रम होते हैं और आप सुनते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, हमारी ओर से आपकी बधाई हम उन प्रस्तुतकर्ताओं तक, विशेषज्ञ तक पहुंचा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कार्यक्रम भी आप सुन ही रहे हैं, वो भी आपको अच्छा लगता है, आपने देखा है, और अलग अलग प्रस्तुतकर्ता उसको प्रसारित करते रहते हैं। उनके बारे में भी आप थोड़ा कभी विस्तार से हमें ज़रूर बताइए कि आपको उस कार्यक्रम में क्या अच्छा लगता है, क्या ज़्यादा प्रभावित करता है। फोन इन कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद को आप बनाना चाहते हैं जी, तो हमने आपका ये जो सुझाव है वो नोट कर लिया है। अगर भविष्य में ऐसी कभी कोई योजना बनी तो निश्चित रूप से आपके सुझाव पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारा ये जो कार्यक्रम है ये ईमेल और पत्रों पर आधारित है। आप पत्र भी लिख सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, आपने लिखा है, इस पर विचार होगा। अगर इस पर ये विचार अपनी परिणति तक पहुंचा, इसको अमली जामा पहनाया जा सका, तो आप तक ये फोन के माध्यम से भी जरूर पहुंचेगा। इस सुझाव के लिए, इस मेल के लिए आपको धन्यवाद जी। और ये जो अगला ईमेल हमारे पास है वो खट्टा मीठा ईमेल है, इसको हम कह सकते हैं। इसके हमारे जो श्रोता हैं, देखिए रजानगर वाराणसी से इन्होंने ईमेल भेजा है, नफीस अहमद अंसारी जी। स्वागत करते हैं। आप लिखते हैं कि 17 अगस्त को जय भारती कार्यक्रम जो योगेश जी ने प्रस्तुत किया अच्छा लगा। आपके पत्र, आपके गीत माला जी ने पेश किया, वो भी पसंद आया, लेकिन उन्होंने मेरा पत्र शामिल नहीं किया। साथ ही व्हाट्सएप कार्यक्रम भी उसी दिन था, भोजपुरी फिल्म संगीत का, लेकिन उसमें भी मेरा संदेश शामिल नहीं हो पाया। इसका अफसोस है, लेकिन कार्यक्रमों की अच्छी प्रस्तुति है, उसके लिए आपको बधाई। तो नफीस अहमद जी, आपको कार्यक्रम अच्छे लगे, जय भारती कार्यक्रम हो, चाहे आपके पत्र, आपके गीत हो, व्हाट्सएप फरमाइश वाला फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम हो, तो तीनों कार्यक्रम भाई आप ही के लिए कार्यक्रम हैं ये, तो आप सुनते रहिए। हाँ, जहाँ तक आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाई तो हमें भी थोड़ा इसका अफसोस लग रहा है, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे और जो भी हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी हैं उनसे भी हम कहेंगे कि जो भी फरमाइश हमारे पास उपलब्ध होती है या ईमेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आती है उसको आप शामिल करिए। कोशिश हमारी जारी रहती है। कभी कभी ये हो जाता है जानबूझकर कभी कोई ऐसा काम नहीं करता है
क्योंकि ये जो व्हाट्सएप वाला कार्यक्रम होता है, लाइव कार्यक्रम होता है, हमने पिछले कार्यक्रमों में भी चर्चा की थी कि आपके व्हाट्सएप ऐसे आते हैं जैसे समुद्र की लहरें। बिल्कुल। और उन लहरों में से मोती चुनना, यानी आपके संदेशों को चुनना एक बड़ी टेढ़ी खीर होती है। वो समझिए कि जो उद्घोषक वहां प्रसारित कर रहा होता है, प्रस्तुत कर रहा होता है, उसकी परीक्षा होती है जी। और वो परीक्षा हम देते हैं और आप उसका रिजल्ट हमें देते हैं, तो उसका परिणाम जानने के लिए हम उत्सुक भी रहते हैं। कभी कभी हो जाता है तो आप थोड़ा हमारा साथ दीजिए, भविष्य में आपको शिकायत न मिले, हम ये प्रयास करेंगे। एक साथ बहुत सारे व्हाट्सएप संदेश आ जाते हैं और उसी में एक आध श्रोता हमसे शायद एक दो बार में छूट जाते हैं, पर हम ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी ये भी होता है ना अंजना कि कुछ श्रोता ऐसे हैं जो लगातार इतने मैसेज भेजते हैं एक ही नाम से या अलग अलग नंबरों से या अलग अलग ईमेल आईडी से, इतने संदेश भेजते हैं कि और दोबारा वही नाम होते हैं। तो एक अनुरोध कर दीजिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हम तो बराबर ही अपने श्रोताओं से निवेदन करते रहते हैं कि आप एक बार आपका संदेश शामिल हो जाए तो दोबारा उस मत कार्यक्रम में मत भेजिए। बिल्कुल जी। तो हमारी बात जरूर आप मानेंगे। नफीस जी को इसके लिए धन्यवाद दे देते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद इनके इस खट्टे मीठे ईमेल के लिए। और ये अगला संदेश देखिए हमारे पास आया है गढ़नोखा, लालगंज, रोहतास, बिहार से। ये हमारे श्रोता राजकिशोर चौहान, बड़क चौहान जी। आप लिखते हैं 31 जुलाई आज इतवार है कार्यक्रम का प्रसारण हुआ, जिसमें इनको झलकी टेलीफोन का चक्कर जो कि प्रस्तुति थी राजेश कुमार गौतम जी की, उनको बहुत पसंद आई और इसी झलकी में स्वर्गीय पुष्पा मिश्रा जी की आवाज थी, वो सुनकर उनको उनकी याद भी आई और थोड़ा दुख भी हुआ। साथ ही ये लिख रहे हैं कि 2 अगस्त को अंगनैया कार्यक्रम में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे वार्ता प्रसारित हुई। विंध्यवासिनी जी वार्ताकार थी, वो भी इन्हें बहुत पसंद आई। 14 अगस्त को आरोग्यम कार्यक्रम में इन्होंने लिखा है कि नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा राय से पांडुरंग पुराणिक जी का जो बातचीत थी वो प्रस्तुत हुई, वो बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर साहिबा बड़े विस्तार से टेलीफोन कॉल का जवाब दे रही थी। 14 अगस्त को ही आज इतवार है में इन्होंने लिखा है कि ये दर्पण टूटे ना, ये झलकी प्रस्तुत हुई और प्रस्तुति थी डॉक्टर वरुण श्रीवास्तव जी की, वो भी इन्हें बहुत पसंद आई। अंगनैया में सरला साहनी जी बता रही थी संभव अभियान, ये वार्ता अधूरी प्रसारित की गई, ऐसा ये लिख रहे हैं जी। सभी कार्यक्रम की इन्होंने तारीफ की है और साथ ही ये लिखते हैं कि जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक सुझाव ये दे रहे हैं कि एक नाटक है अनचाहे दुख, कृष्ण बाटुकी के लिखे हैं, इसे एक बार फिर से प्रसारित किया जाए। तो पहले जो इनके कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने अपनी राय लिखी है, प्रतिक्रिया लिखी है, उसके बारे में हम इनको धन्यवाद दे दें कि देखिए आप बहुत विस्तार से कार्यक्रमों को सुनते हैं और विशेषकर कृषि जगत है या जो आज इतवार है कार्यक्रम है, इसके बारे में भी आप हमें विस्तार से बताते हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, जो नाटिका होती है, झलकी होती है, वो हास्य झलकियाँ इसमें प्रसारित होती हैं, वो आपको अच्छी लगती हैं, आपका मनोरंजन करती हैं, आपको हंसाती गुदगुदाती हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। आप ऐसे ही सुनते रहिए, आपको और अच्छी अच्छी झलकियाँ सुनने को मिलेंगी। आरोग्यम कार्यक्रम में जो भी विशेषज्ञ आते हैं विस्तार से ही श्रोताओं के प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अच्छी जानकारी आप तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहता है। हम सफल कितने होते हैं ये हमें आपके विचारों के माध्यम से पता चलता है। तो जो भी प्रस्तुत करता है, डॉक्टर हैं, सब लोगों तक आपकी ये जो आपने धन्यवाद दिया है, जो आपकी प्रशंसा है, वो हम उन तक पहुंचा रहे हैं। नाटक के बारे में आपने जो लिखा है वो नाटक हम फिर आगे दोबारा प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। आगे क्या लिखते हैं ये? और ये लिख रहे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं। ये लिखते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि हेलो फोन इन फरमाइश में कुछ श्रोता ऐसे हैं कि हर बुधवार को उनका फोन लग जाता है और वो बातचीत भी कर लेते हैं। हमारा तो नहीं लगता। साथ ही ये लिखते हैं कि व्हाट्सएप पर एक ही श्रोता 2-3 मैसेज भेज देते हैं और वो भी शामिल हो जाते हैं, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। और आकाशवाणी वाराणसी इस समय विकास की ओर चल रहा है, कृषि जगत में भी बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि जगत कार्यक्रम अच्छा हो रहा है तो दिनेश सिंह जी को हम लोग आपकी बधाई प्रेषित कर दें। और व्हाट्सएप कार्यक्रम में
हम तो बार बार निवेदन करते हैं कि जिन श्रोताओं का संदेश शामिल हो जाए वो दोबारा न भेजें, लेकिन भाई नियंत्रण तो आप श्रोताओं को ही लगाना है। नंबर चेंज होते हैं, इस वजह से कई बार ये भूल हो जाती है, क्योंकि मोबाइल हर एक के हाथ में है जी। वो एक मोबाइल से, दूसरे मोबाइल से, तीसरे मोबाइल से, लेकिन संदेश वही होते हैं। तो इस बात का हमको जरूर ध्यान रखना है। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में हर हफ्ते श्रोताओं के फोन लगने की जहां तक बात है, तो श्रोता लगातार प्रयास करते रहते हैं, एक मोबाइल नहीं, दूसरे मोबाइल, तीसरे मोबाइल से तो लग जाता है। आप भी कोशिश नहीं है बिल्कुल, आप भी कोशिश कीजिए, आपसे भी हम लोगों की बात निश्चित होगी। इस मेल के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम आप ही के लिए हैं और आप सुनते रहिए, अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम पहुंचाते रहेंगे। और अब जो मेल आपके पास है अंजना, उनको हमको संभाल कर रखना होगा अगले हफ्ते तक के लिए। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है तो हमें श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया है। लेकिन उसके पहले आप ईमेल आईडी बता दें ताकि नए श्रोता भी हमें मेल कर सके। तो pkldair@gmail.com हमारा मेल आईडी है। आप इस पर हमें मेल भेज सकते हैं। आप पत्र भी हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010। और अब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।